हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता दिया गया था। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपका जो मैथमेटिकल मेथड होता है उसके बारे में आपको बता दिया गया था। आप ये भी समझ गए होंगे कि किसी भी फंक्शन के अंदर जब भी आपको कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा हो जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जिनमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट दिए हुए होते थे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा है x = n, बट वेरिएबल में है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे। हमें फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में f(x) = x⁴n, ठीक है। और आपसे क्वांटिटी चेक कराई गई है x = n पर, ठीक है। तो अब हमें करना तो वही है, एग्जैक्ट पॉइंट आपको गिवन है तो आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट एक तो तरीका आपको बताया था मैंने कि h टेंड्स टू 0 करके लेफ्ट हैंड लिमिट पे n - h करके तब निकाल सकते हैं। देखते हैं, चलिए दोनों तरीके आपको बताए जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f n - h रखते हैं, यही तो आपको बताया था। और ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f x की जगह क्या रख रहे हैं हम n - h, तो यहां पर n - h⁴n। देखिए यहां पर n - h⁴n, n तो आपका 0 या इनफाइनाइट कुछ है नहीं, तो आप अगर h = 0 रखते हैं तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आपकी बाहर निकल के नहीं आती। आपके पास डायरेक्ट एक रियल वैल्यू मिल जाती है n⁴n। रियल किस वजह से? क्योंकि n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था कि n बिलोंग्स टू z+। z यहाँ पे इंटीजर सेट है और प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f राइट हैंड में क्या किया करते थे +h, n+h, और वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पर n + h⁴n, और यहां पर भी लिमिट h जब 0 रखेंगे इसमें तो n⁴n क्या आ गया, तो आपके पास आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आ रही है आपके पास राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है fn। अगर x की जगह आप n इसमें पुट करते हैं तो n⁴n, तीनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = n पर, ठीक है। यानी कि किसी भी इंटीजर n आपका कोई डिफाइन तो है नहीं, n इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर पॉइंट पे, पॉजिटिव इंटीजर पॉइंट पे आपका ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। एक तो मेथड था ये, क्लियर, जो आपको पहले बताया था मैंने। अब इसे थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इसमें चेंजेस करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसमें तो हम यहां पर h टेंड्स टू 0 नहीं लेके चलते, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं n-, क्योंकि आपको पता है n - h वही तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ करती, तो यहां पर आप n- रख देते हैं और कुछ नहीं है, इसके ऊपर माइनस, ये डिफाइन करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। और इस फंक्शन के अंदर वही x की जगह पे आपको n - h जो रखा करते थे, अब की बार हमें n रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n⁴n। जैसे इसमें x की जगह पे n रखा, इसी तरीके से RHL लिमिट n प्लस f(x), ये भी आपके पास n⁴n हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास fn की भी वैल्यू कितनी आ रही है n⁴n आ रही है, तो यही आप फिर वही लाइन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fn इक्वल्स है
तो गिवन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, जब आपको कोई पॉइंट्स ना दे रखा हो, जैसे ये पॉइंट्स आपको दिया गया था एग्जैक्ट और इसी पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की है। इसके अलावा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पास कि आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए या आप में पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए जिन पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। चलिए करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पहले 6 क्वेश्चन भी करते हैं हम। 6 में आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू, यह है आपके पास 2x + 3 व्हेन x आपका लेस हो या इक्वल्स हो 2 के, ठीक है, और 2x - 3 इफ x आपका ग्रेटर है 2 से। तो देखिए यहां पर ये स्प्लिट हो रहा है फंक्शन आपका 2 पर इसने अपना जो फंक्शन था वो चेंज हुआ है। तो हमें यहां पर 3 कंडीशंस मिलती हैं। 2 से लेस पर ये फंक्शन जा रहा है, 2 पर भी यही फंक्शन है हमारे पास और 2 से ग्रेटर पर ये फंक्शन है हमारे पास। तो हम अगर कोई एक पॉइंट कंसीडर करके चलें, क्योंकि पॉइंट तो हमें इसमें कोई गिवन है नहीं, तो वो पॉइंट हम अपनी तरफ से एक रियल वैल्यू नंबर जो होगा उसे कंसीडर करके चलेंगे और हम तीनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। जब वो पॉइंट 2 से लेस होगा या 2 के इक्वल होगा या 2 से ग्रेटर होगा। ये आपको इसमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आपका जो फंक्शन गिवन है ये रियल लाइन पर आपका x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। ये लाइन आपको पहले लिखनी पड़ेगी। क्या? इट इज क्लियर या एविडेंट that f(x) is defined for every value of x on number line। यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो नंबर लाइन पे डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम कंसीडर करके चलते हैं एक पॉइंट C, ठीक। लेट C इज ए रियल नंबर। अभी हमने ये नहीं कहा कि C है कौन, ठीक है, हमने कोई एक C रियल नंबर लिया और ये C अब आपका 3 कंडीशंस में जाएगा। पहली कंडीशन, C आपका लेस हो 2 से। दूसरी कंडीशन, C आपका ग्रेटर हो 2 से। और तीसरी कंडीशन, C आपका इक्वल हो 2 के। तो इन तीनों कंडीशंस को हमें डिस्कस करना है और देखना है कि किन किन कंडीशंस पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सबसे पहले हम लेस देन पे चलते हैं, ठीक है। लेस देन के लिए हम वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी। तो सबसे पहले लिमिट C माइनस, ठीक है। C माइनस का मतलब है जो हम C कंसीडर करके चल रहे हैं। देखिए C 2 नहीं है यहाँ पे, इस वजह से 2 माइनस नहीं लिखा हमने। 2 से कोई लेस है, हमें नहीं पता क्या है पर लेस है, कहीं भी जा सकता है वो आपका। जब उसमें से कुछ और माइनस करेंगे तो वो 2 से और भी लेस हो जाएगा। तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे आप? ये वाला। इसमें वैल्यूज रख दीजिए C माइनस f(x), तो ये आपके पास आ जाएगा 2C प्लस में 3, ठीक है। जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे वही लिमिट C प्लस। अब देखिए जब हम इस C के अंदर एक बहुत छोटी वैल्यू, हम डिस्कस कर रहे थे h के बारे में, आपको पहले बताया था कि h आपकी एक बहुत छोटी वैल्यूज है, टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं है। तो अगर उसे इस C में ऐड करते हैं तब भी ये पॉइंट हमें 2 से छोटा ही रखना है, क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है? 2 से छोटी वैल्यूज पे, ठीक है, जो लेस देन 2 हो। तो अब भी ये 2 से लेस ही है, तो हम फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? यही ऊपर वाला है। तो इस कंडीशन में भी क्या आ रहा है? 2C प्लस 3 आ रहा है। और FC की वैल्यू आप देखेंगे इक्वल्स पे
तो वो भी आपके पास 2c प्लस 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आप यहां पे कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट c लेस देन 2, यानी कि c लेस देन 2 पर आपका कॉन्टिन्यूअस है। 2 से आप कोई भी छोटा पॉइंट्स लेके चलेंगे तो वहां पर fx आपका कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। अब इसी तरीके से ग्रेटर देन वैल्यू पर तो लिमिट c माइनस जब करेंगे, ठीक है, 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 2 से बड़ी हमने कोई वैल्यू ली है, ठीक है, ये c आपका 2 से बड़ा है, 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो आपके पास, और जब आप उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो 2 तक नहीं पहुंचना है, ठीक है, 2 से ग्रेटर ही रहना है। तो फंक्शन आप कौन सा लेके चलेंगे, यही वाला 2c माइनस 3 हो जाएगा, fx इक्वल्स टू 2c माइनस 3 के। इसी तरीके से लिमिट c प्लस fx, जब ये 2 से बड़ा है और इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं तो फिर तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो भी आप यही फंक्शन लेके चलेंगे। तो ये भी क्या हुआ आपके पास 2c माइनस 3, दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल आ रही हैं, तो यहां पर भी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं c इज इक्वल टू 2 पर, तो लिमिट यहां पर आप c की जगह 2 ही यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि c इक्वल टू 2 है। तो जैसे हम यहाँ पे c माइनस या c प्लस कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कर रहे थे, यहाँ पे 2 प्लस या 2 माइनस कर सकते हैं। देखिए जब हम करेंगे 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 से लेस हो गया, 2 से लेस हुआ तो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला fx, x की जगह जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आपके पास हो गया 7, ठीक है। अब लिमिट 2 प्लस, जब 2 में हमने कुछ प्लस किया तो वो क्या हुआ, ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, ये फंक्शन आप यूज करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस में 3, तो यहां से आपके पास आया 1। अब देखिए इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 7k एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1k, बोथ लिमिट आर नॉट सेम, दोनों लिमिट सेम नहीं आ रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे, fx is not continuous at x equals to 2, केवल x is equals to 2 पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी लेस पे भी और ग्रेटर पे भी दोनों कंडीशन में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करनी पड़ेंगी इनकी कॉन्टिन्यूटी। जब आपको कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दे रखा हो, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं कहा गया था कि किस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास यही स्थिति बनती है कि हम 2 से लेस पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, 2 से ग्रेटर पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करें और 2 पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करें। अब जहां पर भी आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा वहां पर हमें उसे बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए जब आपको तरीका आ जाएगा इसका करने का तो सारे क्वेश्चन पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है। जब आप उसे सीख जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 8 और 9 एक जैसे हैं, 8 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 8 आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू ये है आपके पास मोड ऑफ x अपॉन में x इफ x नॉट इक्वल टू 0 के, एंड ये हो जाता है आपका 0 इफ x इक्वल टू 0, यानी कि अगर 0 हुआ तो ये फंक्शन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, ज्यादा है या कम है, दोनों कंडीशंस में ये फंक्शन आप यूज करेंगे। क्योंकि इसमें मॉडुलस दे रखा है, आपको उस दिन भी पहले सेशन में भी आपको बताया था कि आपको इस फंक्शन को मोड से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे, आप एक बार x ग्रेटर देन 0 लेके और एक बार x लेस देन 0 लेके, यानी कि एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके इस फंक्शन को मोड से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आपका x लेस हो 0 से, जब x 0 से छोटा यानी कि एक नेगेटिव नंबर है,
नेगेटिव है तो ये ऊपर वाला फंक्शन नेगेटिव निकलेगा, यानी कि माइनस एक्स अपॉन में एक्स -1 के। ठीक, अब दूसरी कंडीशन, x अगर आपका ग्रेटर है 0 से तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 के। और अगर आपके पास 0 है तो उस कंडीशन में तो आपका 0 था ही, ठीक है ना। तो अब यहां पर भी आपके पास तीन कंडीशंस बन रही हैं, वही, क्योंकि 0 पर हमें चेक करना है, 0 पर ये आपका दिखा रखा है फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज पर, 0 से बड़ी वैल्यूज पर और 0 पर, तीनों पर हमें चेक करना है। वो लाइन आप लिख ही देंगे, ठीक है, कि प्रोजेक्ट्स है कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए दिया गया फलन संख्या रेखा पर आपका प्रदर्शित किया जा सकता है। इट इज एविडेंट दैट एवरी वैल्यू फॉर x f(x) इज डिफाइंड ऑन नंबर लाइन। चलिए अब हम करते हैं लेट c इज एनी पॉइंट। c आपका कोई एक पॉइंट है। तीन कंडीशन बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन वही, c आपका लेस हो 0 से। दूसरी कंडीशन, c आपका ग्रेटर हो 0 से। और तीसरी कंडीशन, c आपका इक्वल हो 0 के। ठीक है, सबसे पहले लेस वाली कंडीशन पे कंसीडर करते हैं। वही आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस fx। c माइनस आपने करा है, 0 से छोटा लिया है और उसमें से कुछ और माइनस कर रहे हैं तो वो और छोटा हो गया है। 0 से छोटे पर आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला कितना था, ये -1, तो -1 ही रहेगा। क्लियर है। अब लिमिट c प्लस, c आपका 0 से छोटा था, उसमें आप h और ऐड कर रहे हैं, तब भी आपको 0 से छोटा ही रखना है, क्योंकि हमें 0 से नीचे वाले वैल्यूज पर कंसीडर करना है कि वो उस पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इस कंडीशन में भी छोटा है तो यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल आ रही है, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। fx इज कॉन्टिन्यूअस एट c लेस देन 0। अगर 0 से छोटा नंबर कोई हम लेके चल रहे हैं तो वहां पर आपका fx कॉन्टिन्यूअस है। इस पे देखते हैं अब ग्रेटर देन 0 पर, वही लिमिट c माइनस। ठीक है, तो अब यहां पर c आपने चूज किया है 0 से ग्रेटर है, बड़ा है 0 से, तो जब आप उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो आपका 0 तक नहीं पहुंचना, वो बड़ा ही रहना है उससे। तो बड़े वाली कंडीशन पे कौन सा फंक्शन है आपके पास, 1 है। ठीक है, और लिमिट c प्लस fx, जब इसमें c में कुछ और ऐड कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर भी 1 है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ रही है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करते हैं 0 पर, लिमिट c इज इक्वल टू 0 है, तो अब c की जगह, क्योंकि इक्वल वैल्यू है तो c की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, 0 ही यूज कर सकते हैं। लिमिट 0 माइनस fx। 0 में से कुछ आपने लेस किया है तो 0 से छोटा पहुंच गया, 0 से छोटा पहुंचा तो कौन सा फंक्शन आपका, फर्स्ट वाला, कितना आया, -1। और अब की बार लिमिट 0 प्लस fx, ये कितना आएगा, 0 प्लस, अब की बार 0 से बड़ा हो गया आपका x, तो कौन सा, 1। यहां पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। इन दोनों पर तो इक्वल थी, आप दोनों को लिख देना है कि कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर आपको लिखना है हेंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां पर देखिए हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। जब कभी आपको कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए, ठीक है, यहां पर ये आपको कांस्टेंट मिल गया, यहां पर भी ये आपको कांस्टेंट मिल गया, यानी कि
x जो है 0 से छोटी वैल्यूज पर, 0 से कोई भी आप छोटी वैल्यूज लेंगे वहां पर एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली वो आपका चला जा रहा है, तो वो हमेशा ही आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कांस्टेंट मिल गया, तो यहाँ पर भी आपको ये कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा, ठीक है। बट 0 पर क्या हुआ, 0 पर आने के बाद ये 0 हुआ, यहाँ पर -1 था, यहाँ पर +1 था, और 0 पे आने के बाद ये 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही ये कॉन्टिन्यूटी आपको समझाई थी, वहां पर ग्राफ पेपर पर भी आपको दिखाया था कि कैसे पेन को लिफ्ट करते ही आपकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है आपकी। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूटी इनकी डिस्कस करनी है। कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं ये आपके, इन्हें आप लोग खुद देखेंगे करके। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15 और 16 ये भी इसी तरीके का है। यहाँ पर भी आपको ये 1 पर ही डिफाइन दे रखे हैं क्वेश्चन, तो वही 1 पर, 3 पर, 10 पर उसी तरीके से आपको इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उनसे लेस देन पर भी, ग्रेटर देन पर भी और इक्वल्स पर भी। ये आप खुद करेंगे। एक थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 होता है शुरू। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। 17 और 18 क्वेश्चन जो दे रखे हैं। 17 में आपको है कि fx इज इक्वल टू ax plus 1 if x less than equals to 3k and dx plus 3 if x greater than 3k। और आपको कहा गया है कि fx is continuous at x is equals to 3 पर। at x is equals to 3, ये हमें इन्होंने दे दिया है इस क्वेश्चन में कि x is equals to 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, क्यों दिया गया है, इसका मतलब हमारे पास सीधी सीधी सी बात है कि इस फंक्शन की 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे फिर पूछा गया है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो अब हमें वही करना है जो हमने रिजल्ट निकाला, कॉन्टिन्यूअस देने का मतलब निकाला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखेंगे। LHL इक्वल्स टू RHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे लिमिट 3 माइनस fx इक्वल्स टू होगा लिमिट 3 प्लस fx के, ठीक है। 3 माइनस, जब 3 से छोटी वैल्यूज लेंगे तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ऊपर वाला, इसमें x की जगह 3 रख दीजिए, तो ये आपके पास आया 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस, जब 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं 3 से ग्रेटर हो गया, कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ये वाला, तो ये हुआ आपके पास 3b प्लस 3। अब इन्हें आपको सॉल्व करना है, 1 को इधर ले जाइए, 3a इक्वल्स टू 3b और प्लस में 2 हो जाएगा। अब 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, a इज इक्वल्स टू b प्लस 2/3। तो ये a और b के बीच में आपका रिलेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका, कहा गया है कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जबकि x इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब की बार यही काम आपको 0 पर करना है, ठीक है, और इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करके वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रख के आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखिए 19 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, 19 में आपके पास फंक्शन में एक चीज का आइडेंटिफिकेशन नया है, उसे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक फंक्शन हमें दे रखा है gx सच दैट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये अगर इस
ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोई भी वेरिएबल दे रखा होता है तो इसका मतलब है केवल इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसके अंदर। अब इसे समझिए होती क्या है। मान लीजिए आपके पास इसके अंदर हम एक वैल्यू रखते हैं 1.2 रख दिया हमने, तो हमें केवल इसमें से इंटीजर पार्ट लेना है, इसका मतलब हो जाएगा 1। क्लियर है? अगर ये आपके पास 0.31 है या कुछ भी है तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू कितनी है? 0 है। क्लियर है ना? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके अंदर आपका इंटीजर पार्ट है उसे ही आपको इसमें से चूज करना है। क्लियर हो गया होगा ये? अभी और इसमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब ये कह रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, हियर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x के। अब देखिए ये कह रहा है कि x अगर कोई भी इंटीजर आप लेके चलें, कोई भी वैल्यूज लेके चलें तो ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वही हम करते हैं, लेट c बिलोंग्स टू z। इसका मतलब c आपका एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो इस कंडीशन में हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे c पर, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले LHS लिमिट c माइनस gx। अब देखिए c माइनस, जब c में से आपने, c आपके पास क्या था? इंटीजर था। जब उसमें से आपने कुछ माइनस करा है, अब यहां पर आपकी एक सोचने वाली बात आती है। मान लीजिए मैंने c चूज करा था 3, अब इसमें से अगर आपने माइनस h, बहुत छोटी वैल्यू है 0.0001 कुछ भी है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 999 एंड सो कुछ भी इस तरीके का। तो क्या हुआ, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आपके पास c ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहां से हमें क्या बाहर निकालना पड़ेगा? इसमें से अगर आपने कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करा है तो ध्यान दीजिए कि उस इंटीजर से 1 हमारे पास लेस हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीजर पार्ट निकालना चाहता हूं तो मुझे अब 2 निकालना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं c रखता हूं और माइनस समथिंग करता हूं तो बाहर c माइनस 1 निकलेगा। तो क्या निकला बाहर इसमें से? c माइनस 1। ठीक है, और यहां से c से आपके पास c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस c प्लस 1, तो कितना है आपके पास? 1 आ गई वैल्यू। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और आ जाए तो वही लिमिट c प्लस और gx पर आप ये लिमिट चेक करेंगे। अब फिर से यहां पर रखेंगे तो c ही आपको मिल रहा है एज इट इज माइनस में। अब बात करते हैं प्लस की। अगर यहां इस इंटीजर के अंदर कुछ हम ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास 3 पॉइंट कितना 0001 ये हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें से इंटीजर पार्ट अगर मुझे चूज करना है तो क्या है? 3। ये एज इट इज रहेगा। इसमें से अगर कोई छोटी सी वैल्यू हमने ऐड की है तो कितना हुआ? c और कितना हो गया? 0। क्लियर है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने c माइनस समथिंग कुछ करा है तो बाहर इससे निकल के आएगा c माइनस 1, और अगर इसमें कुछ आपने बहुत छोटी वैल्यूज ऐड करी है तो इस पे कोई फर्क इंटीजर पे नहीं पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा लेफ्ट हैंड पे क्या आई? 1 आई लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई। और लिमिट्स आपकी इक्वल नहीं है तो gx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, और c क्या था आपका? कोई भी एक इंटीजर था। और यही तो हमें प्रूव करना था कि किसी भी इंटीजर वैल्यूज के लिए gx आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। इससे आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन आपका आसान है, 21 से हम फिर आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से कर लीजिए, बोर्ड के पर्पज से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।